हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माता के 7वें रूप की कथा सुनाने वाली हूँ, जिनका नाम है कालरात्रि और जिन्हें हम काली माता के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्तबीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उन राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भी भूमि पर गिरेगी उससे एक और रक्तबीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की और माता के साधना से जो तेज उत्पन्न होता उससे कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरने दी। इसीलिए माता के इस रूप को उनकी जीव रक्त लाल रंजित लाल है। इस तरह से माँ काली का रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि दो शब्दों में मिलाकर बना एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु। यह दर्शाता है वह है जो अज्ञानता को नष्ट करती है, और एक शब्द है रात्रि। माता को रात्र के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और अग्र हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अत्यंत प्रसन्न करते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग से प्रसन्न करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें एवं ध्यान करें।